फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। आज आप लोगों का एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का फैमिली लॉ सेकंड यानी कि मुस्लिम लॉ का पेपर था। पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी जो परीक्षा है वो MCQ में हो रही है और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें और आपको 75 क्वेश्चन के ही आंसर करने हैं। आपके पास अगर मॉडल पेपर नहीं है MCQ के, थ्योरी वाले पेपर हैं तो थ्योरी तो देखिएगा ही, लेकिन चैनल पे MCQ की सीरीज बनाई हुई है चैनल के माध्यम से। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है LLB सेकंड सेमेस्टर 2025-26 MCQ करके, उस पर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब आपके 3 पेपर रह गए हैं, संविदा सेकंड और आपका TPA ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, एंड लास्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकंड। तो ये भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। आपका जो प्रश्न पत्र है ये मेरे पास D है, ठीक है। आंसर बताऊंगा, आप आंसर अपना मिलान कर लीजिए पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत लियान का अर्थ है, तो लियान का अर्थ है परस्पर साफ की शपथ पर आधारित तलाक, जहां पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाती है। अ डिवोर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल ओथ्स of imprecation where the husband charges wife of adultery and wife denies it। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना जो पेपर है उस पर टिक लगाते जाइए, इससे आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा मेरे इतने सही हुए हैं, ठीक है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 मुख्यतः किस लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था साहबानों के निर्णय के प्रभाव को निष्प्रभावी करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत भरण पोषण को इद्दत अवधि तक सीमित करने के लिए। नेक्स्ट है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, AIR 1985 SC 945 में उच्चतम न्यायालय ने माना। क्या माना था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A। एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी धारा 125 CRPC के अंतर्गत इद्दत अवधि के बाद भी भरण पोषण की हकदार है यदि वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक ई तफवीज प्रत्यायोजित तलाक का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा पति द्वारा पत्नी को तलाक की शक्ति का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट है आया था आपका मुस्लिम विधि के अंतर्गत जिहार रचनात्मक तलाक का एक ऐसा रूप है जहां पति पत्नी की पीठ की तुलना अपनी माता या अन्य निषिद्ध महिला रिश्तेदार की पीठ से करता है। नेक्स्ट आया था आपका मुस्लिम विधि के अंतर्गत ईला तलाक का एक ऐसा रूप है जहां पति 4 महीने या उससे अधिक के लिए वैवाहिक संबंधों से परहेज का प्रण लेता है। नेक्स्ट आपका है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पत्नी किस आधार पर विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 2 वर्षों से भरण पोषण प्रदान करने में पति की विफलता। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुबारत है, तो पति और पत्नी दोनों की आपसी सहमति से तलाक का एक रूप है जिसे मुबारत कहते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला एक तलाक है। किस टाइप का तलाक है? तो ये है पति को दिए गए प्रतिफल के बदले पत्नी द्वारा प्राप्त। भारत में एक बैठक में 3 तलाक उल बिद्दत को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा सायरा बानो बनाम भारत संघ। तलाक उल सुन्नत तलाक का एक ऐसा रूप है जो पैगंबर की प्रथा द्वारा अनुमोदित तलाक का रूप है। नेक्स्ट है अभिभावक और बाढ़ अधिनियम 1890 के अंतर्गत मुस्लिम बच्चे के लिए संरक्षक नियुक्त करने में सर्वोच्च विचार क्या है? नाबालिग बच्चे का कल्याण। गर्भवती नहीं होने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए इद्दत की अवधि है 3 मासिक धर्मचक्र तुहर। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह पूर्णतः शून्य बातिल है? तो दिजा संबंधों में किया गया विवाह। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तत्कालिक मेहर देय है, पत्नी जब मांगे तब ये देना पड़ता है, यानी पत्नी के द्वारा मांगी जाने पर। मुता विवाह किस मुस्लिम विधि विचारधारा द्वारा मान्यता प्राप्त अस्थायी विवाह का एक रूप है? राइट आंसर हो जाएगा शिया इतना अशरी।
नाबालिग मुस्लिम बच्चे की संपत्ति का संरक्षक वली माल प्राथमिकता के क्रम में कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पिता, दादा, पिता द्वारा नियुक्त निष्पादक। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अंतर्गत औरसता की स्वीकृति इकरार वैध है जब स्वीकृति कर्ता कानून रूप से सक्षम हो, स्वीकृति प्रकृति के विरुद्ध ना हो और बच्चा इसे अस्वीकार ना करे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत उचित मेहर मेहरी मिसल क्या है? तो पत्नी के समान स्थिति वाली महिला रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त मेहर के संदर्भ में निर्धारित मेहर। सुन्नी हनफी विधि के अंतर्गत एक गैर मुस्लिम जो न यहूदी हो और न ईसाई इसके साथ मुस्लिम विवाह कैसा है? तो फासिद है, अनियमित। मुस्लिम विधि के अंतर्गत औरत संतान वैधता शब्द का अर्थ है एक वैध विवाह से या उसके विघटन के बाद उचित अवधि के भीतर जन्मा बच्चा। हनफी मुस्लिम विधि के अंतर्गत नाबालिग पुत्र की अभिरक्षा या हिजानत का अधिकार माता में तब तक रहता है जब तक कि बालक की आयु 7 वर्ष से कम है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक या वली कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पिता। सुन्नी हनफी विधि के अंतर्गत मेहर की न्यूनतम राशि कितनी है? तो ये हो जाएगा 10 दिरहम। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तत्काल मेहर या मुअज्जल मेहर देय होता है उपभोग से पहले या बाद में पत्नी की मांग पर। नेक्स्ट आपका है 26। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर या दहेज है पति द्वारा पत्नी को सम्मान के रूप में देय धन या संपत्ति। सुन्नी विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष 4 पत्नियों तक विवाह कर सकता है बहु विवाह बशर्ते वह वित्तीय क्षमता रखता हो और सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वह विवाह जिसमें सभी आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं लेकिन एक निर्देशात्मक शर्त अनुपस्थित है तो क्या कहलाएगा? वो अनियमित या फासिद। एक वैध मुस्लिम के लिए आवश्यक शर्तों में शामिल नहीं है किसी विशेष कानून के अंतर्गत पंजीकरण। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह या निकाह को परिभाषित किया गया है यौन संबंध और संतानोत्पत्ति को वैध बनाने के उद्देश्य से एक सिविल अनुबंध। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 मुख्यतः किसके लाभ के लिए अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय के माध्यम से विवाह विच्छेद चाहने वाली मुस्लिम पत्नियां। हनफी विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त इस्तेहसान का अर्थ है न्यायिक वरीयता बेहतर नियम के पक्ष में कड़े सादृश्य से प्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधि व्यवस्था में मुस्लिम विधि की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा परिवार और उत्तराधिकार मामलों में मुसलमानों पर लागू एक व्यक्तिगत विधि। सुन्नी मुस्लिम विधि का हनफी विचारधारा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इमाम अबू हनीफा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल विधि किन विषय क्षेत्रों में लागू करता है? राइट आंसर हो जाएगा विवाह, मेहर, तलाक, भरण पोषण, संरक्षकता, उपहार, वक्फ और उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि का फातिमी या इस्माइली विचारधारा किस प्रमुख संप्रदाय से संबंधित? राइट आंसर हो जाएगा शिया संप्रदाय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुस्लिम विधि का मान्यता प्राप्त स्रोत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रोमन विधि। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि में तकलीद का अर्थ है तो स्वतंत्र तर्क के बिना किसी विशेष स्थापित कानूनी विद्यालय के निर्णयों का अनुसरण। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम विशेष रूप से पत्नी द्वारा मुस्लिम विवाह के विघटन को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। मुस्लिम न्याय शास्त्र में इज्तिहाद का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा योग्य न्यायविद द्वारा स्वतंत्र तर्क या व्याख्या। प्रथा या उर्फ मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती है बशर्ते वह कुरान या सुन्ना के विरुद्ध न हो और दीर्घकालिक हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट किस वर्ष अधिनियमित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1937। भारत में शिया मुसलमान किस विचारधारा का अनुसरण करते हैं? तो इतना अशरी हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम विधि के सुन्नी विचारधारा में भारत में कौन सी विचारधारा का प्रमुख रूप से अनुसरण किया जाता है? हनफी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है 45, मुस्लिम विधि से संबंधित इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। मुस्लिम विधि का चौथा स्रोत किससे संबंधित है? तो कुरान, सुन्ना और इजमा से तुलनात्मक निगमन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 47 है, मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में इजमा का अर्थ है। तो विधि के किसी बिंदु पर मुस्लिम न्यायविदों की सर्वसम्मत राय। सुन्ना या हदीस से तात्पर्य है पैगंबर मोहम्मद के कथन, कार्य और अनुमोदन। मुस्लिम विधि का प्राथमिक और सर्वाधिक प्राधिकृत स्रोत है कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक। भारत में मुस्लिम विधि मुख्यतः एक व्यवस्था है, धार्मिक ग्रंथों और प्रथा से व्युत्पन्न व्यक्तिगत विधि। 51 है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील होती है, कहाँ होती है? उच्च न्यायालय में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 का कौन सा प्रावधान किसी भी पति पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है? धारा 22 हो जाएगा राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह शून्य है यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष का पूर्व वैध विवाह चल रहा था। यह आधार किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 खंड आई। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत वैवाहिक कार्रवाई के दौरान और बाद में बच्चों की अभिरक्षा किसके द्वारा शासित होती है? राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम की धारा 38। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने किस पूर्व विधि का स्थान लिया है? तो ये हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1872। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक धर्मनिरपेक्ष विधि है जो किसी धार्मिक संस्कार के बिना नागरिक विवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत तलाक या शून्यता के आदेश के बाद स्थायी गुजारा भत्ता किसके अंदर दिया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 37। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विचाराधीन कार्रवाई के दौरान अंतरिम भरण पोषण, जिसे पेंडेंट लाइट बोलते हैं, जिसका आदेश किसके अंतर्गत दिया जा सकता है? 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह संपन्न होने से पूर्व 30 दिन की सूचना अवधि की आलोचना की गई है। किस उच्चतम न्यायालय के निर्देश ने इस अवधि के दौरान जोड़ों को उत्पीड़न के बारे में चिंताओं को संबोधित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायालयों ने माना कि सूचना का प्रकाशन और पता साझा करना अनिवार्य नहीं है और जोड़े पुलिस सुरक्षा मांग सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत निषिद्ध संबंध की डिग्री में शामिल हैं अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट संबंध, जैसे रेखीय पूर्वज वंशज और भाई बहन। नेक्स्ट है, क्या किसी पर्सनल लॉ जैसे मुस्लिम विधि के तहत पहले से संपन्न विवाह को विशेष अधिनियम 1954 के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है? हाँ, विवाहों के पंजीकरण से संबंधित अध्याय 6 धाराएं 15 से 18 के अंतर्गत। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत एक विवाह दर्ज किया जाता है विवाह अधिकारी द्वारा रखी गई विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत तलाक याचिकाओं पर विचार करने का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है? राइट आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय। नेक्स्ट है 64, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत शून्यता का आदेश चाहने वाले पक्ष को तथ्यों की जानकारी के बाद कितने समय के भीतर शून्यता की याचिका दायर करनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 23 में। क्या कोई विवाह अधिकारी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह संपन्न कराने से इनकार कर सकता है यदि एक पक्ष अलग धर्म से हो? नहीं, अधिनियम के अंतर्गत धर्म कोई बाधा नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 किन पर लागू होता है? तो भारत में अधिवासित सभी व्यक्तियों पर धर्म की परवाह किए बिना और विदेश में भारतीय नागरिकों पर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तलाक का आधार है? व्यभिचार, एडल्ट्री हो जाएगा राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की कौन सी धारा आपसी सहमति से तलाक से संबंधित है? धारा 28 हो जाएगा राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाहित व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार किसके द्वारा शासित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925।
विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विवाह शून्य है? इनमें से कौन सा विवाह क्या है? शून्य है। तो निषिद्ध संबंध की डिग्री के भीतर पक्षकारों के बीच विवाह शून्य है। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह अधिकारी द्वारा विवाह संपन्न किया जाता है। तो 3 गवाह होने चाहिए उसमें, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह की सूचना के बाद आपत्तियों के लिए सूचना कितने समय तक खुली रहती है? राइट आंसर हो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत प्रस्तावित विवाह की सूचना दी जाती है विवाह अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम 1954 प्रावधान करता है 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में किसी धर्म या मत के व्यक्तियों के लिए नागरिक विवाह के एक रूप के लिए। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह बाशर्त उल एवज प्रतिफल की शर्त के साथ उपहार है। 77 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक प्रतिसंहरणीय उपहार जो निर्धारित प्रतिफल के भुगतान तक रहता है और उसके बाद अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। 78 का देख लीजिए, देखिए राइट आंसर बता रहा हूँ मैं केवल आपको। इसका जो 78 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब वक्फ का निर्दिष्ट उद्देश्य विफल हो जाता है और संपत्ति को एक समान उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, केवल राइट आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी बनने के बार बार कट हो जाता है। नाइन्टी एट देख ली, अभी आवाज़ नहीं आ रही थी। चक्कर ये था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसके सेंसर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत फस्क विवाह का विघटन है न्यायालय के आदेश द्वारा।
सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी के लिए भरण पोषण की राशि देय है जब तक वह पुनर्विवाह न करे या स्वयं का भरण पोषण न कर सके। लास्ट है मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा 3 तलाक को अपराध बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में धारा 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।